नमस्कार, मैं डॉक्टर शीतल और आज हम बात करेंगे कि डिलीवरी से पहले हमको क्या-क्या तैयारियां करनी है। डिलीवरी एक बहुत ही सुखद अनुभव है, जिसके सुनते ही हमारे अंदर से एक बहुत खुशी की तरंग उठाती है। हम एक बहुत अच्छा-सा बेबी इमेजिन करने लगते हैं, हमारे आगे एक बहुत सुंदर से बच्चे की प्रतिबिंब दिखाई देने लगती है। तो हम क्या काम करें डिलीवरी से पहले और डिलीवरी से बाद, जिससे हमारी डिलीवरी की प्रोसेस बहुत स्मूथ हो जाए। तो सबसे पहले डिलीवरी के कुछ समय पहले हमको कुछ तैयारियां करनी होगी। जैसे हमारे घर के बड़े बूढ़े बोलते हैं कि जब आपका 9 मंथ पूरा हो जाए उस समय पर आप पपीता बहुत खाइए। पपाया या पका हुआ पपीता। पके हुए पपीते को जब हम खाते हैं तो हमारा डाइजेशन बहुत अच्छा होता है। हमारा कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज की शिकायत हमारी दूर होती है। हमारे इंटेस्टाइन्स मतलब आंतों की बहुत अच्छी सफाई होती है, जिसके कारण से हमारी जो प्रेगनेंसी की डिलीवरी की जो प्रोसेस है वो बहुत स्मूथ हो जाती है। क्योंकि अगर आंतों में कब्ज रहेगा तो प्रेगनेंसी के समय जब बेबी बाहर आता है तो वो आपको परेशान कर सकता है, आपका दर्द बढ़ा सकता है। इसीलिए डिलीवरी से कुछ समय पहले ही बड़े घर के बड़े लोग हमको पका हुआ पपीता खाने की हिदायत देते हैं। इसके साथ ही आप अपना पिंड खजूर ले सकते हैं। पिंड खजूर आपको बहुत हेल्प करता है। आप गर्म दूध में, गुनगुने दूध में कुछ समय पहले से 4-5 दिन पहले से 6 दिन पहले से, मतलब जिस दिन से आपकी डेट हो डिलीवरी की उसके कुछ समय पहले से आप अपने गुनगुने दूध में घी डाल के पी सकते हैं। आप उसमें थोड़ा सा हल्दी डाल सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपकी डिलीवरी को स्मूथ बनाती हैं और ईजी हेल्प आउट करती हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात होती है कि जब हम डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल जाते हैं तो हमको कुछ हमें तैयारियां करनी होती हैं, तो हमें समझ नहीं आता है हमें क्या रखना है। तो उस समय पर हमको बहुत एक सॉफ्ट 3x3 का एक मुलायम सा कपड़ा लेना है। इसके अलावा आपको 2x2 का एक छोटा और मुलायम कपड़े लेने हैं और वो बहुत सॉफ्ट होने चाहिए, जिससे कि आप बेबी को बहुत अच्छे से रैप कर पाएँ, क्योंकि उनकी बॉडी उस समय बहुत सेंसिटिव होती है, बहुत सॉफ्ट होती है, बहुत जल्दी उनके अंदर एलर्जिक दाने आ जाते हैं। इसीलिए हम बहुत सॉफ्ट कपड़ों में हमको लेंगे। कुछ हमको डायपर्स रखने हैं। हमको अपने लिए बहुत अच्छा सैनिटरी पैड रखना है, क्योंकि जब डिलीवरी की प्रोसेस होगी तो आपको ब्लीडिंग होगी। ब्लीडिंग के समय पर हमको सैनिटरी पैड्स बार बार लगते रहेंगे, इसलिए सैनिटरी पैड्स रखना ना भूलें। सबसे मेन होता है आपकी गाउन। आपकी गाउन बहुत कंफर्टेबल होनी चाहिए, लूज होनी चाहिए, उसमें कुछ चेन्स होनी चाहिए, जिससे कि हम बेबी को फीड करा पाएँ और हमारी फीडिंग बहुत ईजी हो। अलॉन्ग विद दैट कुछ हमारी जैसे डेली की जो चीज़ें होती हैं वो तो आपको सब पता ही है, उसको बताने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, कुछ आपकी जो नेक्स्ट तैयारी होती है वो ये रहती है कि आपके माइंड को रिलैक्स करने के लिए आपको जिस चीज़ से अच्छा लगता हो, जिससे आप हैप्पी फील करते हो, क्योंकि वो स्टेज ऐसी होती है जहाँ पर एक तरफ खुशी तो होती है लेकिन खुशी में डर बहुत ज़्यादा होता है। हर पेशेंट को डर लगता है कि हमारी डिलीवरी कैसे होगी, कितनी देर में होगी, कितने ज़्यादा पेन्स होंगे, नॉर्मल डिलीवरी होगी या सिजेरियन होगा, कहीं मेरा ऑपरेशन तो नहीं हो जाएगा, मुझे कहीं बहुत तकलीफ तो नहीं हो जाएगी, मेरे अंदर कोई कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं हो जाएंगे। मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस आपके जो दिमाग में आते हैं वो आपके अंदर एक एंग्जाइटी क्रिएट करा देते हैं, और उस एंग्जाइटी में आप ना अपनी जो वो सुखद अनुभव है, जो डिलीवरी होने का एक सुखद अनुभूति होती है, उसको आप भूल जाते हैं। इसीलिए हम उन चीज़ों को तो नहीं कम कर सकते हैं, लेकिन हम कुछ चीज़ें ऐसी सजेस्ट कर सकते हैं जिससे आपका माइंड एकदम फ्रेश रहे, नॉर्मल रहे। जैसे बहुत सारे लोग म्यूज़िक को बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि म्यूज़िक एक ऐसी थेरेपी है जो बहुत आपको रिलैक्सेशन का मूड देती है। इसलिए हमारा ये कहना होता है कि जिस चीज़ से आपका मूड रिलैक्स होता है, किसी की बुक्स पढ़ने से रिलैक्स होता है, किसी का म्यूज़िक सुनने से होता है, किसी का गाने गाने से होता है। सो जिस भी चीज़ से आपका मूड रिलैक्स होता है आप प्लीज़ उस चीज़ को करिए, जिससे कि आपका मन डाइवर्ट होगा। पेन्स आप ही को लेने हैं, चाहे वो डिलीवरी ऑपरेशन से हो, चाहे डिलीवरी सिजेरियन हो, पेन्स आपको लेने हैं, वो चीज़ आपको फील करनी है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि जो ये फीलिंग्स होती हैं ये लाइफ में आपको बार बार नहीं मिलेगी, लेकिन एक बार जो ये फीलिंग आ रही है उसको आप पूरी तरह से उसका एक्सपीरियंस लीजिए। हर चीज़ को, उसके एक एक पल को उसको आप फील कीजिए, और जब आप उसको पॉजिटिव वे से फील करेंगे तो आपको हर चीज़ आपको अच्छी फील होगी। जब हमारा माइंड पॉजिटिव की तरह रहता है तो आपको बहुत ज़्यादा दर्द भी बहुत कम फील होता है। इसलिए बेबी को आने की प्रोसेस को इमेजिन कीजिए, अपने बेबी को इमेजिन कीजिए। आप बहुत सूदनिंग म्यूजिक सुनिए, या जिस चीज़ को आप इंजॉय करते हैं वो करिए, और उसको रहते रहते अपनी डिलीवरी करिए। डिलीवरी होने के बाद भी कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस कीजिए जिससे कि आपकी बॉडी वापस नॉर्मल हो जाए। जिससे हम लोग बहुत डिलीवरी से पहले और डिलीवरी के बाद भी प्राणायाम की बात करते हैं कि आप प्राणायाम कीजिए, जिससे कि आपकी थोड़े से लंग्स की एक्सरसाइजेज हो जाए, क्योंकि उस समय आप बहुत जब पेन्स लेते हैं तो सांस बहुत तेज चलने लगती है, आपको सांस लेने में दिक्कत होने लगती है।
इसलिए जब हम डिलीवरी के कुछ समय पहले से भी और कुछ समय बाद तक भी अगर हम प्राणायाम की एक्सरसाइजेस करेंगे तो वो आपकी बॉडी को भी हेल्पफुल रखेगा। प्लस किसी भी एक्टिविटीज़ को करने से, किसी भी एक्सरसाइज को करने से आपके अंदर एक हार्मोन्स रिलीज होते हैं, एंडोर्फिन हार्मोन्स, जो आपको हमेशा एक हैप्पी मूड देते हैं, आपको एंग्जाइटी मतलब टेंशन से बहुत दूर रखते हैं। तो उस तरह के प्राणायाम, अब अगर मैं बात करूँ कि प्राणायाम किस तरह से कर सकते हैं, बहुत सिंपल सी बात है। जैसे सिंपल प्राणायाम है, आप स्ट्रेट बैठ जाइए, स्ट्रेट बैठ के आपको अपनी सांस को खींचना है, आपको 4 सेकंड तक अपनी सांस को खींच के रखना है। कोशिश करिए 4 से 8 सेकंड के लिए अपनी इस सांस को रोके रखिए, जितना पॉसिबल है उस सांस को रोकिए, और उसके बाद आगे के टाइम में आप या तो उसको मुंह से सांस छोड़ दीजिए, और या फिर आप अपने मुंह से ओम का उच्चारण या किसी भी शब्द का उच्चारण कर सकते हैं, जैसे कि और आप ये देखेंगे कि जब आप ये सांस, आप ओम का उच्चारण मुंह से छोड़ रहे हैं तो आपका पेट पूरा अंदर जाता जा रहा है, जिससे आपके पेट की एंड आपके लंग्स की बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती है। प्लस इस उच्चारण से आपका पूरा एटमॉस्फेयर में पॉजिटिव वेव्स होती हैं, जिससे आपको एक बहुत खुशी का माहौल मिलता है। तो इसलिए फ्रेंड्स, प्लीज़ अपनी डिलीवरी की प्रोसेस को इंजॉय कीजिए, ना कि टेंशन लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।